गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने चैप्टर 9 पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले आता है वायुदाब। वायुदाब जो है सबको पता है कि हवाओं में भार होता है, और जब हवाएं जो हैं घनी हो जाती है या उसका घनत्व बढ़ जाता है, तब उसका दबाव या वायुदाब भी बढ़ जाता है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर 800 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक वायु का आवरण है। वायुमंडल के इस अथाह सागर में हम उसी प्रकार रहते हैं जैसे समुद्र की तली में मछलियां या अन्य तत्वों की भांति। ठीक है, वायुमंडल जो है हमारे लिए एक समुद्र की तरह है, और हम जो है सभी व्यक्ति मछलियों की तरह, जैसे समुद्र में मछलियां और अन्य जीव जंतु रहते हैं, वैसे ही वायुमंडल में जो है हम लोग रहते हैं। वायुदाब का अर्थ किसी दिए गए स्थान और समय पर वहां की हवा के स्तंभ का भार। कि भाई एक जगह है, उस जगह पर जो हवाएं हैं उस हवाओं पर जो है कितना दाब है, इसे ही वायुदाब कहते हैं। एक वायु के दबाव को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। आपने बैरोमीटर देखा भी होगा। जितने भी बच्चे साइकिल चलाते हैं या गाड़ियों से आना जाना करते हैं, जो हवाएं टायर पे नापने के लिए जिस प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है ना, छोटा सा, वही बैरोमीटर का एक रूप है, जिसमें हम एयर प्रेशर मापते हैं, वायु का दाब कितना है, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है हमारे गाड़ियों के या साइकिलों के पहिए चलते हैं। वायुदाब वायुदाब हमारे मौसम में परिवर्तन लाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यह मौसम तथा जलवायु के अन्य कारकों के साथ कारण तथा परिणाम के रूप से पूर्णतः संबंधित है। ठीक है, वायुदाब क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है। हम हमारे यहाँ जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो वायुदाब का ही परिणाम है। तापमान में अंतर वायुदाब के घनत्व में परिवर्तन लाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि हवाएं ठंडी है तो उसका एयर प्रेशर या उसका भार जो है अधिक होगा। हवाएं गर्म होगी या तापमान अधिक होगा तो हवाएं गर्म होकर फैलेगी, जिससे उसका भार जो है कम हो जाएगा। वायु गर्म होने पर फैलती है, ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इसे सभी पदार्थों की भांति वायु भी भरा होता है, जिससे वह धरातल पर दबाव डालती है। ठीक है, इसमें भरा नहीं है, भार है, कि सभी पदार्थों की भांति वायु में भी भार होता है। और क्या होता है कि ये जो है अन्य पदार्थों की भांति जो है पृथ्वी पर दबाव डालती है। आपने छोटी क्लासेस में जो है इसका एग्जाम्पल देखा होगा कि हवाओं में भार होता है या नहीं। गुब्बारे का भी देखा होगा, पलड़े का भी देखा होगा कि एक तरफ जो है सिंपल हम रखते हैं और दूसरी तरफ जो है मोमबत्ती नीचे जलाते हैं, तो हवाएं जो है क्या होती है, गर्म हवाएं ऊपर जाती है तो वो ऊपर उड़ जाती है, और जो खाली जो डब्बा लटका होता है वो नीचे आ जाता है। रीज़न क्योंकि वो उसमें ठंडी हवाएं होती है, और ठंडी हवाएं होने की वजह से उसका भार बढ़ जाता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। सामान्य दशा में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर अथवा 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब के बराबर होता है। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। समुद्र तल पर सामान्यतः 76 सेंटीमीटर वायुमंडलीय भार या 1013.25 मिली बार के बराबर होता है। वायुदाब को किलो पास्कल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, परंतु वायुदाब को जो है हमेशा बैरोमीटर पर ही मापा जाता है। ठीक है, इसे किलो पास्कल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 किलो पास्कल होता है। मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखाओं अथवा समभार रेखा द्वारा समझा जाता है, अर्थात समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं या समान भार वाले स्थानों को मिलाने वाली वायुदाब वाली रेखाएं। समदाब रेखा व कल्पित रेखाएं हैं जो समुद्र तल के तट के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। कल्पित रेखाएं मतलब इस प्रकार की वास्तविक में कोई रेखाएं नहीं है, एक चीजें, और ना तो अक्षांश, देशांतर, भूमध्य, कर्क, मकर, ये ऐसी कोई भी रेखाएं जो है पृथ्वी तल पर नहीं खींची गई है। ठीक है, ये जो है केवल एक कल्पित रेखाएं हैं जो अध्ययन के लिए मानी गई है, ताकि जो है हम इसका अध्ययन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो समान दाब वाले मतलब ऐसी रेखाएं जो समान दाब मान वाले स्थानों को मिलाती है। सम तापमान रेखाएं समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं।
जिस प्रकार समताप रेखाएं ताप प्रवणता को दर्शाती है, एक प्रकार के तापमान को दर्शाती है, उसी प्रकार समताप रेखाएं दाब प्रवणता को अर्थात एक प्रकार के दाब के प्रेशर को बताती है। दूरी की प्रति इकाई पर दाब घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, दूरी की प्रति इकाई पर दाब घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। जब समभार रेखाएं एक दूसरे के पास होती है तो दाब प्रवणता अधिक होती है, परंतु जब समभार रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तब दाब प्रवणता कम होती है। वायु दाब भिन्नता के कारण, क्या कारण है कि वायु दाब में परिवर्तन होता है? पहला है ऊंचाई का प्रभाव। वायुमंडल की निचली परतें ऊपर की परतों की अपेक्षा सघन एवं भारी होती है। इसके बारे में पढ़ा है, क्योंकि नीचे की जो हवाएं हैं भारी होने के कारण ही नीची होती है, अतः जो है उसमें घनत्व अधिक होता है। अतः समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में वायु दाब घटता जाता है। सागर तल पर वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है। इसके ऊपर प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर 13 मिली बार वायु दाब कम होता जाता है। ठीक है, वायु दाब के घटने का यह क्रम 5486 मीटर की ऊंचाई तक जारी रहता है। उसके पश्चात वायु दाब आधा रह जाता है। दूसरा है तापमान का प्रभाव। तापमान और वायु दाब में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। गर्म वायु फैलती है, हल्की होती है, और हल्की होने से जो है उसका आयतन में वृद्धि होता है, जिससे उसका दाब भी कम हो जाता है। जब वायु ठंडी होती है तो सिकुड़ कर घनी होती है और उसका दाब बढ़ जाता है। वाष्प का प्रभाव। वाष्प युक्त वायु का दाब स्वच्छ वायु के दाब से कम होता है। क्यों? क्योंकि वो गर्म होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में वायु दाब शुष्क ऋतु की अपेक्षा कम हो जाता है। मौसम के अनुसार वायु में वाष्प की मात्रा बदलती रहती है, जिसके हिसाब से जो है वायु दाब घटता और बढ़ता रहता है। पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण विषुवत वृत्तीय तथा उपध्रुवी वृत्तीय भागों में न्यून वायु दाब तथा कर्क व मकर रेखा में जो है अधिक वायु दाब पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी जब घूमती है तो उसका प्रभाव भी जो है वायु दाब पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा वायु दाब और वायु दाब की भिन्नता के कारण। वायु दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, इसे हमेशा याद रखेंगे, और उसको जो है उसके वजन को जो है किलो पास्कल से भी शो किया जाता है। ठीक है, वायु दाब को जो है किलो पास्कल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, परंतु एयर प्रेशर हमेशा बैरोमीटर से मापा जाता है। वही बैरोमीटर जो आपके साइकिलों के पहियों के हवा या मोटरसाइकिलों के पहियों को एयर प्रेशर को चेक करने के लिए किया जाता है। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।